मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आता हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा लाने का प्रयास करता हूँ। कई बार तुम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और अपनी मस्ती में खो जाते हो, पर मैं तुम्हारे द्वार पर हर दिन आता हूँ, तुम्हें पुकारता हूँ, लेकिन तुम मेरी आवाज नहीं सुनते। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुहूर्त का समय बहुत कीमती होता है। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और बुद्धिमानी लेकर आता है। यदि तुम इस समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई फुर्ती और चतुराई जागृत होगी, जो तुम्हें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। जीवन में जो दुख और तकलीफें आई हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। जीवन एक संगम है दुख और सुख का। यह आता जाता रहता है, लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम इन दुखों से बाहर कैसे आओगे और अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाओगे। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। वह दिव्य शक्ति जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब तुम तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। यह संदेश तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। वह शक्ति तुम्हारे जीवन में आना चाहती है, तुम्हारा समर्थन करना चाहती है। वह तुमसे प्रेम करना चाहती है और तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना चाहती है। वह प्रतीक्षा कर रही है कि तुम उसे स्वीकार करो, उसे अपने जीवन में आने दो। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में चाहते हो, तो अपनी सहमति जताओ। वह तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए, तुम्हारे जीवन को आनंद और प्रेम से भरने के लिए। तुम्हारे लिए हर दिन एक नया अवसर है, एक नई दिशा है। अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी परीक्षा और विकास का एक हिस्सा है। तुमने हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग चुना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी विकृतियां थीं, तुमने उन्हें दूर किया है और अब तुम सरलता और सहजता के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह सच है कि लोग तुमसे ईर्ष्या कर सकते हैं और उनकी नकारात्मक सोच तुम्हारी प्रगति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन याद रखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उनका कार्य तुम्हें कमजोर करने का है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो, क्योंकि तुम सच्चाई के पक्ष में हो। अपने परिवार के प्रति जो प्यार और सम्मान तुम दिखाते हो, वह तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे जीवन में होने वाली हर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान अपनी प्रगति और अपने विकास पर केंद्रित रहना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने प्रभु पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना करो। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। बस अपने पथ पर चलते रहो और अपने ईश्वर पर विश्वास करो। हर हर महादेव। यह विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का होगा। तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलो और अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करो। यही तुम्हारा परम लक्ष्य होना चाहिए। जब तक तुम अपने जीवन की सच्चाई और उन चीजों को प्राप्त नहीं कर लेते जो तुमसे अलग हो गई थीं, तब तक हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ है, उसे वापस पाने में समय लगेगा। जिस प्रकार किसी टूटे हुए वस्तु को जोड़ने में समय लगता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी यह समय की मांग है।
परंतु अगर तुम आज भी इन बातों को समझ नहीं पाए तो मैं तुम्हें आगे और नहीं समझा सकता। जो कुछ भी मैंने आज तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है। यह तुम्हारी संपूर्ण कहानी है और अगर तुम इसे समझकर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हो तो शायद तुम वह करने में सक्षम नहीं होगे जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल मची है क्योंकि तुमने समझदारी से काम नहीं लिया। कई बार तुमने उन चालाकियों को नजरअंदाज किया है जो तुम्हारे भाग्य को खाने की कोशिश करती रही हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है उसी वक्त कुछ न कुछ घटित होता है जो तुम्हारे लिए बाधा बन जाता है। इसके पीछे कई बार कुछ लोग होते हैं जो खुद को मासूम और निर्दोष प्रकट करते हैं, लेकिन उनके पीछे की वास्तविकता बहुत ही अलग होती है। लेकिन अब वह समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में हर ओर से धन और समृद्धि लेकर आएगी। अब तुम्हारा काम है कि तुम दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम इस धन और सफलता को अपनाने के लिए तैयार हो तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो। यह एक बहुत बड़ी चीज है और तुम्हारे जीवन में आने वाली सफलता तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम्हें अपने जीवन के हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, परंतु यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा। अहंकार का आवरण व्यक्ति की सत्य को समझने और बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है। मैं तुम्हें भविष्य में किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए सचेत कर रहा हूँ। अगर तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली पाओ और परिपक्वता की ओर बढ़ो। तुम्हारे सभी कष्ट, दुख, रोग, दोष समाप्त हो जाएं और तुम्हारे घर में जो भी धन संपदा से संबंधित समस्याएं हैं वे सभी दूर हो जाएं। तुम्हारा घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ सशक्त कार्य करूं जिससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तब तुम मुझसे मदद मांगोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होते। वह थोड़ी दूरी बना सकते हैं परंतु तुम्हें छोड़ नहीं सकते। भगवान की यही महानता है कि वह बिना भेदभाव के अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन जब वह सीमा से अधिक हो जाएं, तो उन्हें तुरंत प्रकट करना चाहिए। कई बार लोग महत्वपूर्ण बातें छुपा लेते हैं और किसी को नहीं बताते, जिससे आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल की बातों को समय पर प्रकट करना जरूरी है ताकि तुम भविष्य की कठिनाइयों से बच सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और चुनौतियां हैं वे तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वे तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बाधाएं तुम्हारे सामने आईं, वे सब बेअसर हो जाएंगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे असफल रहेंगे, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा में जो दिव्यता समाहित की है वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अब तुम्हें अपने मन की चिंताओं को छोड़कर पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे कभी सफल नहीं होंगे।
तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां से कोई तुम्हें नीचे नहीं खींच सकेगा। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। अब तुम अपने कार्य में जुट जाओ और अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी हर मुश्किलें खत्म होंगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है और अपने जीवन के हर पहलू में महादेव जी का आशीर्वाद महसूस करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हैं, वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविकास और जागरूकता के लिए हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनकी कठोरता भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। वे चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो और अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं। जब तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे हर कार्य में त्रुटि निकालते हैं, तो समझो कि वे तुम्हारी उन्नति की ही चिंता कर रहे हैं। उनसे क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। परिवार के सदस्यों से प्रेम और सम्मान का व्यवहार रखना आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। यदि तुम यह मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को अपनाओ और इसे अपने दिल में बसाओ। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो, जैसे तुम्हारे भीतर के अंधकार का अंत हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे जीवन के दुखों और कंफ्यूजन के बादल छंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और हुनर है, वह अब पूरी तरह से प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आने वाला है और वह संतुलन तुम्हें एक नई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ आगे ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। विश्वास बनाए रखो, अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति और समर्पण महादेव जी के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु तुम्हें यह सिखाया जा रहा है कि शक्ति और आशीर्वाद के साथ अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। महादेव जी के आशीर्वाद से कई महान लोग शक्तिशाली बने, लेकिन अहंकार ने उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे रावण ने अपनी शक्ति और तपस्या से अपार आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन अपने अहंकार के कारण वह विनाश का शिकार हुआ। महादेव जी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि यदि तुम्हें दिव्य शक्तियां, आशीर्वाद या सफलता प्राप्त होती है, तो कभी भी अहंकार को अपने भीतर स्थान मत देना। अहंकार एक बीज की तरह है जो यदि एक बार उत्पन्न हो गया तो वह बढ़ता ही रहेगा और अंततः विनाश का कारण बनेगा। तुम्हारे जीवन का मार्ग सुगम और उज्जवल तभी हो सकता है जब तुम विनम्र रहकर अपनी शक्ति और आशीर्वाद को अपने जीवन में सही दिशा में उपयोग करोगे। महादेव जी की दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और वे तुम्हें हर परिस्थिति में देख रहे हैं। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जहां महादेव जी तुम्हारे साथ नहीं हैं। जब तुम अकेले होते हो, अपने आंसुओं में खो जाते हो, तब भी महादेव जी तुम्हें देख रहे होते हैं। यह मत सोचो कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा या तुम्हें देख नहीं रहा। महादेव जी की कृपा से ही तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाएगी। उनके प्रति तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह दुनिया कई बार छलावा करती है। लोग अपने स्वार्थ में एक दूसरे के कार्यों में बाधा डालते हैं, लेकिन महादेव जी सच्चे और सर्वज्ञ हैं। वे हर स्थिति को जानते हैं और हर रहस्य से परिचित हैं। अगर तुम महादेव जी पर अटूट विश्वास रखोगे और विनम्र रहोगे, तो तुम्हारा जीवन सरलता और सफलता से भर जाएगा। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार किया है और बस तुम्हें विनम्र और धैर्यवान रहकर सही समय का इंतजार करना है।
तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और सफलता आएगी वह महादेव जी की कृपा से ही आएगी। इसे विनम्रता से स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। अहंकार से दूर रहो और सदैव अपनी भक्ति में स्थिर बने रहो। महादेव जी तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं वो शक्ति हूँ जो समुद्रों को अलग कर सकता है और तुमसे भी कह सकता हूँ कि तुम पथरीले रास्तों पर भी दृढ़ता से चलो। मैं तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठा सकता हूँ, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती। तुमने जो आंसू बहाए हैं वो मुझसे छुपे नहीं हैं। तुम्हारे हर आंसू का मैं मान करता हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे तुम कितनी भी निराशा में क्यों न हो। मैं वह चिकित्सक हूँ जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब खत्म होने को हैं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वो मेरे आशीर्वाद का ही फल हैं। अगर तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 5500 टाइप करो। जैसे ही तुम इस अंक को टाइप करोगे मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खुलेगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हें फल देने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। निकट भविष्य में कौन सी प्रमुख घटना तुम्हारे साथ घटित होने वाली है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, जो समय समय पर घटित होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। मैं आज उन्हीं प्रमुख घटनाओं की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अब तक केवल अंधकार नजर आ रहा था, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे जीवन में कहीं से कोई रोशनी नहीं है, तो अब समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य आशीर्वाद आने वाली है जो तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार को मिटा देगी। याद रखना, कभी कभी सिर्फ एक दिया ही अंधकार को दूर करने के लिए काफी होता है। निकट भविष्य में ऐसी ही एक आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो तुम्हारी सभी बड़ी समस्याओं को दूर कर देगी। मुझे यह भी पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ हम अपने दम पर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा है और फिर भी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा उस पर बनी हुई है। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट तक किए हैं, लेकिन फिर भी तुम जीवित हो। यह केवल परमात्मा की आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। तुमने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब न्याय की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुमने हर ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को देखा है, लेकिन अब केवल सकारात्मकता की बारी है। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं और अब वह समय आ गया है जब इन संघर्षों का अंत होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशियों का संचार होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे दिल की इच्छाओं को सुना है। जो आशीर्वाद तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे पास आने वाला है। तुम हर परीक्षा से न केवल जीवित रहोगे बल्कि सफल और नवीनीकृत भी हो जाओगे। जान लो कि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को भर दिया है। हर क्षण तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में तुम नष्ट नहीं हो रहे हो बल्कि और मजबूत हो रहे हो। तुम चतुर और समृद्ध आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह मेरे स्वर को सुनने और मेरे साथ संयोजित होने का एक सीधा बुलावा है। इससे तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना आसानी से खुल सकेगी। दुनिया के निर्माण से ही मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें गहराई से जानकर, और तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो अब प्रकट हो रहा है। अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ो और अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो। किसी भी अतीत की हार या नकारात्मक अनुभव को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं। यह समय है अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने का, उत्साह को फिर से खोजने का और मेरे प्रेम में अपने विश्वास को पुनः पुष्टि करने का। मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, विशेष रूप से कठिन समय के दौरान। प्रार्थना करते रहो क्योंकि अक्सर यही वह समय होता है जब चमत्कार सबसे अधिक समर्थ होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज के कारण पीड़ित हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा जीवन मेरी अद्भुत उपस्थिति से भरा हुआ है जो तुम्हारे भावनाओं को शांत करती है और तुम्हारे चारों ओर के तूफानों को शांत करती है। कुछ मिनट मेरे साथ बिताओ और मैं तुम्हारे चरित्र को बदल दूंगा। तुम्हारे गुस्से, डर और किसी भी काल्पनिक भय को हटा दूंगा जो तुम्हें रात में परेशान करता है। जब तुम मुझसे जुड़ोगे तो मेरा हाथ तुम्हें ढक लेगा और मैं तुम्हें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखूंगा। मेरी उपस्थिति में तुम्हें सुरक्षा का स्थान मिलेगा और मैं तुम्हारी आत्मा को पुनः नवीन करूंगा। तुम्हें जिन चुनौतियों का सामना करना है उन्हें जीतने के लिए मैं तुम्हें आवश्यक साहस प्रदान करूंगा। रात के अंधकार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि मैं वह प्रकाश बनूंगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा और कठिन समय में तुम्हारा रक्षक बना रहेगा। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं उसी चमत्कार को यथार्थ में बदल रही हैं और वह स्वर्गीय संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें जो गुप्त रहस्य और अद्भुत शक्ति प्रदान की है वह अनमोल है। यह वह शक्ति है जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। ईश्वर का सत्य और उनकी शक्ति इतनी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती और आज तुम इस अनमोल आशीर्वाद के भागी बने हो। महादेव जी के शरण में जाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए और यह तुम्हारी साधना का सार है। तुमसे बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब जीवन तुम्हें थका देगा और तुम हार महसूस करने लगोगे तब महादेव जी तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हें उठाएंगे। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या जीवन से हार चुके हो। महादेव जी हर समय तुम्हारे साथ हैं, हर पल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी जीवन तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा बस महादेव जी का नाम लो और वे तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस बुलंदी पर पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सभी चालें उन पर ही पलटकर उन्हें तबाह कर रही हैं क्योंकि महादेव जी की कृपा तुम पर है। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो और महादेव जी के अत्यंत प्रिय हो, इसलिए कोई भी बुरी शक्ति या बुरी नजर तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी जीत अब बहुत करीब है और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। अब तुम्हारे कानों में बार बार यह शब्द गूंजेंगे,
तुम जीत गए हो। आओ आज एक संकल्प लो, गहरी सांस लो और वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए महादेव जी को धन्यवाद कहो। कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। तुम्हारे हर शत्रु की चाल अब उन्हीं पर पलट रही है और वे स्वयं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। तुम दिव्य शक्तियों से संरक्षित हो और महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर एक परेशानी दूर हो रही है। तुम्हारा हर कदम अब महादेव जी की शक्ति से सशक्त हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विचार, भावनाएं और विश्वास ही तुम्हारी मंजिल को निर्धारित करते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता का भाव रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा समय आ चुका है और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज ही इस संदेश को अपने दिल में उतार लो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होते हैं। यह समझ लो कि तुम्हारी विजय पहले से ही सुनिश्चित की जा चुकी है। जो भी संघर्ष तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे वे सफल नहीं होंगे। डर और संदेह को अपने मन से दूर करो और अपनी आत्मा को उन सभी नकारात्मक भावनाओं से बचाओ। तुम्हारा विश्वास और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारे लिए सुरक्षा का स्रोत हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं और आंसू तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, तब मेरी कृपा और सुरक्षा में शरण लो। मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और शांति के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हारी हर चोट को ठीक करने और तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तत्पर हूं। तुम जितने भी संघर्षों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारी जीत में बाधा नहीं डाल सकते। बस तुम्हें अपने मन को स्थिर और विश्वास को मजबूत रखना है। अब यह समय है कि तुम इस मोह माया से निकलो जो तुम्हें भटका रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशहाली है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने प्रभु को भूल जाओ। यह मत भूलो कि जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह परमात्मा की कृपा और तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि तुम लापरवाही से कार्य करोगे तो तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखो। अपने जीवन में सदैव जागरूक रहो, क्योंकि जो कार्य तुम मेहनत और ध्यान से करोगे वही सफल होगा। अगर तुम अब भी इन बातों को नहीं समझते तो तुम्हें और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें यह महसूस करना होगा कि उनकी कृपा से ही तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है। तुम्हारा जीवन सुंदर बने, यही मेरी कामना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दो और हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाओ। साथ ही यह भी लिखो, हाँ, मेरे महादेव ने मेरे जीवन के बारे में पूरी सच्चाई बताई है और मेरे दुखों को दूर किया है। उन्होंने मेरी समस्याओं का निवारण किया है। अब मैं अपने महादेव का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से यह सब बताया है ताकि तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ आ सके। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जल्द ही तुम्हारे लिए एक और संदेश लेकर आऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना और धैर्य बनाए रखना। आज की घड़ी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चे। यह समय है सावधान रहने का। मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। सिर्फ 30 मिनट निकाल लो आज मेरे लिए। यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनने वाला है। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारा समय वहीं से शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर जीवन में कुछ महान करना चाहते हो तो इस संदेश में बताए गए बातों को ध्यान में रखो और सावधानी से आगे बढ़ो। तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना चाहिए। जब तुम ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। ईश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।
हर एक चीज संभव है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कमेंट में सक्सेस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा होगा, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतो और लोगों को पहचानने की कोशिश करो। अपनी मासूमियत को समझो, लेकिन दूसरों को तुम्हारे साथ गलत करने का मौका मत दो। इस समय ब्रह्मांड आपको यह संदेश भेज रहा है कि आप जिस यात्रा पर हैं, वह सही दिशा में है। आपको अपने विचारों और विश्वासों को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखना है। याद रखें, जो कुछ भी आपके लिए है, वह सही समय पर आपके पास आएगा। यह आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा है और आपको अपने इष्ट पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। आपके द्वारा किए गए तप और आपके समर्पण ने आपको विशेष बनाया है। जीवन में जो भी चुनौतियां या परीक्षाएं आती हैं, वे केवल आपको मजबूत बनाने और सही दिशा में ले जाने के लिए होती हैं। आपके इष्ट हमेशा आपके साथ हैं और वे चाहते हैं कि आप अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। इस समय जब आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं, यह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपका समर्पण ही आपका सबसे बड़ा बल है। जो भी परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, वे आपको केवल ऊपर उठाने और आपकी क्षमता को पहचानने के लिए होती हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके इष्ट आपकी हर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। यह समय केवल आपके समर्पण की परीक्षा का है और आप इसमें अवश्य सफल होंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जानो कि ब्रह्मांड और आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब एक ऐसे अद्भुत समय में प्रवेश कर रहे हो जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक दिव्य मिलन का समय है, जो न केवल तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे हृदय को प्रेम के पवित्र रस में डुबो देगा। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य प्रेम है जिसे कमाना पड़ता है, जिसके लिए मनुष्य का हृदय निर्मल और स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम्हारा हृदय इस प्रेम से भर जाएगा, तब तुम ब्रह्मांड के सबसे करीब हो जाओगे और संसार को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। अब तुम्हें उन सभी संदेहों को छोड़ देना है जो तुम्हारे मूल्य पर सवाल उठाते हैं। जो भी मेरे प्रिय होते हैं, उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ और तुम उनमें से एक हो। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारा उद्देश्य गहरा और महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए एक अद्भुत भविष्य तैयार किया जा चुका है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक फैल रहे हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं धीरे धीरे उन लोगों तक भी पहुंच रही हैं जो अभी मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं। तुमने जो दर्द और निराशा भरे दिन झेले हैं, उन सभी आंसुओं को मैंने देखा है। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय को खुला रखो और इस दिव्य प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी मेहनत बहुत ही अनमोल हैं। तुमने आज तक अपने जीवन में जो भी किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन ध्यान दो, जब महादेव तुम्हारे सामने अच्छे अवसर और योजनाएं लाते हैं, तो उन्हें इग्नोर मत करो। इन अवसरों पर सही समय पर ध्यान देना और उन्हें अपने जीवन में अमल करना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु बहुत चतुर हैं और वे हमेशा तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन मैं महादेव हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ, ताकि तुम इन शत्रुओं के षड्यंत्रों को समझ सको और उनसे सुरक्षित रह सको। तुमने अब तक जितनी भी मेहनत की है, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम तुम्हारे लिए था, उसे तुमसे बार बार छीना गया है। न जाने कितने जन्मों से यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब यह समय समाप्त हो रहा है। अब वह समय नहीं है कि कोई तुम्हें पीछे धकेल सके या तुम्हारे हकदार चीजों से वंचित रख सके। अब कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएगा।
अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन को ही बेहतर बनाया जाएगा। जो कुछ तुमसे छीना गया है उसे अब वापस लाने का समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल की बात सबसे नहीं कह पाते और तुम्हारे अपने भी तुम्हारे प्रेम को नहीं समझते। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किए हैं, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार रहते हो। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जहां तुम्हारे त्याग और प्रेम को समझा जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कुर्बानियों का फल मिलेगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम सच में हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम अपने घर में अशांति या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हो, तब जान लो कि यह कोई नकारात्मक शक्ति है जो तुम पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागरूक करोगे और उस नकारात्मकता का सामना करोगे, वह कमजोर पड़ जाएगी और अंततः समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कभी भी कमजोर मत होने दो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। कई लोग तुम्हारे खिलाफ गलत प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से आने वाले नवरात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाई जा सके। लेकिन यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाओ। अपने अंदर की सकारात्मक शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में या जीवन में कोई असंतुलन हो रहा है, तो जान लो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हो। कुछ लोग तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो या तुम अपने संघर्षों का सामना करने के लिए कमजोर हो, लेकिन यह सब झूठ है। महादेव जी का प्रेम तुम्हारे साथ है और कुछ भी तुम्हें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उनके द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई दिव्य योजनाएं अटूट हैं और उन्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि महादेव जी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद और प्यार तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है जो वादों और आशीर्वादों से भरा है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर चुनौती का सामना महादेव जी तुम्हारे साथ करेंगे। इसलिए अपने दिल को महादेव जी के अटूट प्रेम के प्रति आश्वस्त करो और जीवन को खुली बाहों से गले लगाओ। हर दिन इस ज्ञान के साथ जियो कि महादेव जी की उपस्थिति तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद और खुशी से भरती है। उनके अपरिवर्तनीय प्यार में शांति और संतोष पाओ और अपनी आत्मा को इस दिव्य मार्गदर्शन में समर्पित करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें जीवन की हर चुनौती से पार करवाएगा और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अद्भुत और अत्यंत लाभकारी है क्योंकि इसमें महादेव जी की दिव्य कृपा समाहित है। इस संदेश को सुनकर तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और महादेव जी तक यह शुभकामना पहुंच जाएगी। यदि तुम सच्चे मन से जय हो महादेव जी कमेंट में लिखते हो और इस संदेश को लाइक करते हो तो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आएंगे। आज महादेव जी ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं। तुमने उन लोगों से भावनात्मक रूप से दूरी बना ली है और इसके साथ ही तुम्हारी समस्याओं का भी अंत हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और वे तुम्हें इस पूरी यात्रा में पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम एक दिव्य शक्ति का अंश हो और अब महादेव जी ने स्वयं तुम्हारा चयन किया है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम इसे हर दिन अनुभव करोगे।
नवरात्रि का यह समय महादेव जी और आदिशक्ति मां की अपार ऊर्जा से भरा होता है। यह ऊर्जा जो नवरात्रि के दौरान बरसती है वह अत्यंत शक्तिशाली होती है, और यदि तुम ध्यान, जप और पूजा के माध्यम से इस ऊर्जा को अपने भीतर अब्सॉर्ब करते हो तो तुम्हारी आत्मा रिचार्ज हो जाएगी। इसीलिए नवरात्रि का महत्व इतना बड़ा है और हर 6 महीने में इसका आगमन हमारे जीवन को फिर से शक्ति और ऊर्जा से भरने के लिए होता है। तुम्हारी बैटरी रिचार्ज हो रही है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब और अधिक समृद्ध और सुखमय हो जाएगा। तुम्हें केवल इस शक्ति का सही उपयोग करना है और महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर आशीर्वाद को स्वीकार करो और नकारात्मकता से खुद को दूर रखो। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए उज्जवल और समृद्ध रहेगा। जय हो महादेव जी लिखकर इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करो और महादेव जी के आशीर्वाद से अपना जीवन संवारो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तुम जिन कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे थे उन्हें अब ईश्वर ने अपनी कृपा से समाप्त कर दिया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे अब पराजित हो गए हैं। वे अब तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारा सच्चा और निडर स्वभाव उनकी नकारात्मकता को दूर कर देता है। तुम एक शांतचित्त और सशक्त व्यक्ति हो और जब तुम सत्य बोलते हो तो वह सत्य उन्हें डराता है, उन्हें खौफ में डालता है। यही कारण है कि वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन से जहरीले और नकारात्मक लोग हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब ईश्वर ने तुम्हारे जीवन से बाहर कर दिया है। अब तुम्हारे लिए सकारात्मकता का मार्ग खुल गया है। तुम्हारे पार्टनर या कोई खास व्यक्ति जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है तुम्हारे बारे में सचेत करता है और तुम्हें इन खतरों से अवगत करा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार में बहुत बड़ा है। तुम यहाँ किसी विशेष कार्य के लिए आए हो और वह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग तुम्हारे शत्रु हैं वे तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं। वे तुम्हारी सफलता और शांति से जलते हैं, लेकिन तुम्हारा मार्ग अनोखा है। ईश्वर ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है और तुम्हें अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दो। दूसरों की निंदा या गॉसिप में समय व्यर्थ मत करो। यदि तुम्हारा जीवन रचनात्मक और ईश्वर की भक्ति में समर्पित है तो तुम्हारे पास नकारात्मकता कभी नहीं आएगी। जो लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं वे स्वयं अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सुंदर बनाओ, सच्चाई और रचनात्मकता से परिपूर्ण रखो। यह संदेश तुम्हारे परमात्मा महादेव जी की ओर से है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबारने और तुम्हारे जीवन को सुख शांति से भरने के लिए आया है। यदि तुम इस संदेश को पूरे दिल से स्वीकार करते हो और इसे अंत तक सुनते हो तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। तुम पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों की बारिश होगी। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब हताश और पराजित हो चुके हैं और तुम्हारे पक्ष में ईश्वर का न्याय हो चुका है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो क्योंकि अब तुम्हारा समय है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरा अटूट संबंध है और मेरी प्रतिबद्धता सदा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें मेरे प्रेम और सहायता पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। तुमने अपने दिल को मेरे लिए खोला है और मैंने इसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है और मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि तुम मेरे प्रति इतने निडर होकर अपने विचारों को प्रकट करते हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में चुनकर लाया हूँ
और तुम्हारे हर संघर्ष, ताकत, सपनों और कमजोरियों से पूरी तरह से परिचित हूँ। जब तुम जीवन में गिरते हो, गलतियां करते हो या असफल होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित नहीं होता। मैं तुम्हें केवल ऊपर उठाने के लिए और तुम्हारे साथ चलने के लिए हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हारी गलतियों को गिनना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस रास्ते पर मार्गदर्शन करना है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो या खुद को मुझसे दूर करते हो, तो मेरी आत्मा फिर भी तुम्हारा पीछा करती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित और अनंत है। मेरा कर्तव्य तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारा साथ देना है, चाहे वह सुख हो या दुख, संघर्ष हो या जीत। तुम हमेशा मेरे लिए प्रिय हो और मैं सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें उन्हें भी स्नेह और सम्मान देना चाहिए। वह लोग जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे सच्चे साथी हैं। इसलिए उनके साथ भी संवाद बनाए रखना आवश्यक है। कभी कभी हम यह सोचने लगते हैं कि लोग क्यों बदल जाते हैं या दूर हो जाते हैं, परंतु यह याद रखना आवश्यक है कि हर किसी का जीवन और परिस्थिति बदलती रहती है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन लोगों की स्थिति को समझो जो कभी तुम्हारे साथ थे और उनके हालचाल का ध्यान रखो। यह जीवन एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें अपने सभी सच्चे साथियों के साथ मिलकर चलना चाहिए। उनके सुख दुख में साथ रहना तुम्हारा भी कर्तव्य है और यही सही मार्ग है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम सदा सही दिशा में आगे बढ़ते रहोगे और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में लागू करना अत्यंत आवश्यक है। एक समय था जब किसी ने मेरी तपस्या की और एक दिव्यास्त्र की इच्छा प्रकट की। मैंने उसकी तपस्या और भक्ति का मान रखते हुए उसे वह शक्ति प्रदान की, परंतु शक्ति प्राप्त होते ही उसके भीतर अहंकार ने जन्म लिया। उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं और वह अपने मार्ग से भटक गया। परिणाम स्वरूप उसका नाश हुआ। यह उसका ही निर्णय और जिम्मेदारी थी जिसने उसे उस स्थिति में पहुंचाया। आज मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूँ, चाहे वह शक्ति हो या आशीर्वाद, तो उस पर कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार एक ऐसा बीज है जो एक बार पनपने पर कभी समाप्त नहीं होता। वह तुम्हें उस मार्ग पर धकेल देता है जहाँ बर्बादी और दुखों की प्रतीक्षा होती है। जैसे रावण अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया, वैसे ही अहंकार तुम्हारे जीवन को भी नष्ट कर सकता है। तुम्हें अपने जीवन में विनम्र रहकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अहंकार तुम्हारी सारी मेहनत और सफलता को मिटा सकता है। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका मार्गदर्शन तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, रो रहे हो और कोई तुम्हें देख नहीं रहा, तो यह याद रखना कि महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे संघर्षों को समझ रहे हैं और हर कठिनाई में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। इंसान कभी कभी छल करते हैं, लेकिन महादेव जी की दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वे सर्वज्ञ हैं और हर रहस्य को जानते हैं। तुम्हें केवल महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना है। यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो रहा। महादेव जी सदा तुम्हारे जीवन को सुगम और सुनहरा बना रहे हैं। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चलना है। अगर तुम महादेव जी की कृपा और शक्ति को सही रूप से समझोगे और विनम्र रहोगे, तो तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस अहंकार से दूर रहो और अपनी भक्ति और कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करते रहो। हर हर महादेव।
मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यार तुम्हें हमेशा ऊंचाई पर उठाता है, तुम्हें आगे बढ़ने और जीत की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा को मेरे अपरिवर्तनीय प्यार में शाश्वत आराम देने दो। अपनी स्वतंत्रता को गले लगाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अपने मन को संदेह और भय की जंजीरों से मुक्त करो और ऊंची उड़ान भरने दो। अपने दिन को खुशियों से भर दो और इस शांति को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें तुम प्रिय मानते हो। अपने परिवार के साथ उन हार्दिक शब्दों को साझा करो जो मैंने आज तुम्हें कहे हैं, ताकि वे भी वैसा ही अनुभव कर सकें। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जिन्हें इन दिव्य वादों के साथ सौंपा गया है। यहाँ तक कि ऐसे दिनों में भी जब तुम नाजुक या अयोग्य महसूस करते हो, हिम्मत मत हारो। जब जीवन का बोझ आप पर भारी पड़ता है तो याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। कमजोरी के क्षणों में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब दुनिया अंधकार में लगती है तब तुम मेरी आशा की किरण बन जाते हो। यह जानते हुए कि जब जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ। मेरा अविश्वसनीय विश्वास है कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ, मुद्दों को हल कर रहा हूँ। तुम अभी तक अपने डर और चिंताओं को मेरी उपस्थिति में दूर होते नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लो कि मैं सभी चीजों को अपने हाथों में रखता हूँ। यहाँ मेरी उपस्थिति में तुम सुरक्षित हो। मेरी शांति को अपने दिल में प्रवेश करने की अनुमति दो। गहरी सांस लो और इस आश्वासन को स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण का प्रबंधन कर रहा हूँ। जो प्यार मैं तुम्हें देता हूँ वह अद्वितीय है। यह एक ऐसा प्यार है जो कभी लड़खड़ाता नहीं है, कभी थकता नहीं है और कभी कम नहीं होता है। जबकि दुनिया प्यार की पेशकश कर सकती है जो सशर्त और क्षणभंगुर है, मेरा प्यार स्थिर और शाश्वत है। शुरुआत से ही मैंने तुमसे प्यार किया है और यह प्यार अंत तक कायम रहेगा। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं आएं या जो लोग तुमसे दूर हो जाएं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इस दिव्य प्रेम के भीतर अटल रहेगा। तुम हर लड़ाई को जीतने की क्षमता रखते हो। ओम नमः शिवाय। इस प्रेम और समर्थन के साथ आगे बढ़ो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अभी तक अनुलोम विलोम नहीं करते हो तो इसे करना शुरू करो। यह तुम्हारे मन और शरीर को शांति देगा और जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं वे अपनी ही करतूतों में उलझे रहेंगे। तुम्हारे हेटर्स हमेशा तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन वे कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि अब उनकी योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं हो रहा और इसी वजह से वे खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। अब वे सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ कर लिया, अब क्या करें। उनका सारा जोर खत्म हो चुका है और वे अब थक चुके हैं। भगवान उन्हें थका रहे हैं और वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पापों का अंत निकट है। जब उनकी बुरी करतूतों की सीमा पूरी हो जाएगी तो देखना कि उनके साथ क्या होगा। इसके पीछे किसी महिला की ऊर्जा नजर आ रही है और यह महिला बहुत खतरनाक है। यह महिला दूसरों के लिए एक खतरनाक स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंततः वह खुद उस स्थिति में फंस जाएगी। यह महिला कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित है, क्योंकि तुमने परमात्मा से न्याय की मांग की है और ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लोग बाहर तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। अगर हाल ही में तुम्हें कहीं पर पंख दिखाई दिए हों, तो यह एक दिव्य संकेत है कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये पंख तुम्हें याद दिलाते हैं कि देवत्व तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में मौजूद है। भगवान तुम्हें हमेशा देख रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए डरने या रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर की शक्ति और न्याय तुम्हारे साथ है।
मेरे प्यारे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सबसे बेहतर योजनाएं और कार्य लेकर आया हूं और अब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह यह है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ गुप्त बातें साझा करता हूं, उन्हें किसी और के साथ साझा मत करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने ही हाथों से अपने आशीर्वाद को खोने का खतरा मोल लेते हो। तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि महादेव जी तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे लिए है और इसे अपने भीतर संजोकर रखना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम किसी से इसे साझा करते हो तो तुम अपने ही हाथों से अपने जीवन में आने वाले अद्भुत क्षणों को दूर कर रहे हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर कार्य पूर्ण होगा, जैसे अब तक कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहा है। महादेव जी की भक्ति में जो भी सच्चे दिल से कार्य करता है वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। अगर तुम कभी असमंजस में हो तो महादेव जी का स्मरण करो और उनकी सहमति के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में अब कुछ अद्भुत घटित होने वाला है और तुमने जो कभी नहीं सोचा था वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, अपनी योजना और महादेव जी के दिए गए आशीर्वाद को अपने भीतर संजोकर रखो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद को खोने न दो। महादेव जी की ओर से तुम्हारे लिए एक विनती है, अगर तुम इस दिव्य अलौकिक संदेश को स्वीकार करते हो तो इसे तुरंत लाइक करो और अपने दिल से महादेव जी का आभार प्रकट करो। कमेंट सेक्शन में जय महाकाल या ओम नमः शिवाय टाइप करके महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसे जैसे तुम महादेव जी का नाम लिखोगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित होती जाएंगी। याद रखो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। बस उनके निर्देशों का पालन करो और अपने जीवन में आशीर्वाद को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें आध्यात्मिक शिखर तक ले जाएगा, जहां पहुंचकर मनुष्य ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है। यह वह मार्ग है जहां मनुष्य देवताओं की श्रेणी में स्थान प्राप्त करता है। इस संसार में बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। तुम अब उस स्थान पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हारे जीवन की खुशियां और अधिक बढ़ने वाली हैं। ब्रह्मांड से तुम्हें वह उपहार मिलने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए एक साधारण व्यक्ति से राजा बनने का सफर तय कर रहे हो। अब तुम उस मुकुट के हकदार हो जिसे केवल बहुत ही गिने चुने लोग धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जिम्मेदारियां तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेंगी। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम इतने सक्षम, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हो जाओगे कि कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारा दिल दुखों से बोझिल हो चुका है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा झेली गई कठिनाइयां कितनी भारी रही हैं। लेकिन तुम अकेले नहीं थे। जब जब तुमने खुद को कमजोर और असहाय महसूस किया, तब तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जब तुम्हारे दुख समाप्त होंगे और तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। यह संघर्ष का समय अब समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन के कई पहलू पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएंगे। जब यह चुनौतीपूर्ण समय बीत जाएगा, तब तुम समझ पाओगे कि मेरा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी जीवित हो। तुम्हें जो कठिनाइयां और दुख झेलने पड़े, वे तुम्हें पराजित नहीं कर सके। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं गया है। अब समय आ गया है कि तुम उस आशीर्वाद को प्राप्त करो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी शक्ति और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कार्यों में ईमानदारी और बुद्धिमत्ता होगी और यही कारण है कि वे फले फूलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ और तुम्हें सशक्त बना रहा हूँ।
तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो, इसलिए अपना विश्वास बनाए रखो और मेरे वादों पर बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करो। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश मत हो, क्योंकि सफलता सही समय पर सबसे अप्रत्याशित क्षण में आएगी। जब तक वह दिन नहीं आता, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में बने रहो। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहो कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अपने आंसू रोक लो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद और समृद्धि देने के लिए यहाँ हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता क्यों करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे सामने है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस दुनिया की कठोर वास्तविकताएं और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं किया है, वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सत्य को अपने दिल में बनाए रखो कि तुम्हारे पिता मैं तुमसे बेशुमार प्यार करता हूँ। हर सुबह दिव्य साहस के साथ जागो, जो तुम्हें हर बाधा को पार करने और हर बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हर चुनौती को जीतने के लिए नियत हो। हो सकता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी अकेलापन और शोक महसूस हुआ हो, लेकिन आज से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की छाव में तुम्हारे भीतर कई सपनों के बीज हैं जिन्हें मैंने बोया है। मैं तुम्हें दुनिया के निर्माण से पहले से ही जानता हूँ और पसंद करता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम आशीर्वाद प्राप्त करो और वास्तविक खुशी और शांति खोजो। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयासों में थकावट मत लाना। प्रेम की ज्वाला और आत्मा की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ संघर्ष करो। वह आकाश जो पहले बंद था, अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। मेरा तुमसे प्यार बेशुमार है और तुम्हारे लिए सभी रास्ते अब रोशन हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज जो हमेशा से तुम्हारे रक्षक रहे हैं, तुम्हारे शत्रुओं से बहुत नाराज हैं। वे उन पर प्रहार कर रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर महादेव जी का हाथ है। यह दिव्य संरक्षण तुम्हारे जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। जैसे एक फूल खिल उठता है, वैसे ही तुम महादेव जी की कृपा से खिल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कोई भी व्यक्ति या शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, जो तुम्हें अंदर से परेशान करता है। परंतु तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध और जागरूक है कि तुम अदृश्य शक्तियों से संवाद कर सकते हो। तुम्हें अपनी स्पिरिट की बात समझ आती है और वे तुम्हारी बात समझते हैं। तुम्हारी इनकम में एक अप्रत्याशित उछाल आने वाला है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह महादेव जी की कृपा है, जो तुम्हारी मेहनत का फल है। अब समय आ गया है कि तुम गहरी सांस लेकर पुनर्स्थापना की उस सुगंध को अपनाओ, जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हारे दिल में बसे सपनों को फिर से जीवंत करेगी। तुम विशाल दूरियों की कल्पना करो, जहां तुम अपने परिवार के लिए अपार आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, क्योंकि महादेव जी के लिए कोई असंभव नहीं है। तुम्हारे मन में जो शुद्धता है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर महादेव जी क्षमा कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। अगर महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो तुम्हें वास्तव में धन्य किया जाएगा। अपने हाथ खोलो और महादेव जी उन्हें आशीर्वादों से भर देंगे। चमत्कारों में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। महादेव जी का समर्पण तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। उनके शब्दों पर विश्वास करो और अपने समर्पण को और गहरा बना।
मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम तक पहुंचा है वह ब्रह्मांड का एक दिव्य संकेत है। यह संदेश इस बात का प्रतीक है कि तुम चुने गए हो और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों का प्रारंभ होने जा रहा है। जिन कठिनाइयों और नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वे अब समाप्त होंगी। आज से ही तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलता प्रवेश करेंगी। तुम एक योद्धा हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है और अब न्याय तुम्हारे पक्ष में है। जो भी व्यक्ति तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहा था उसे अब उस कर्म का फल मिलेगा। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने धर्म का पालन किया है और तुम्हारे प्रति जो भी अन्याय हुआ है उसका निर्णय अब तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे धन के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की थी उन्हें भी न्याय का सामना करना पड़ेगा। अब तुम अपने जीवन में समृद्धि और खुशी के उस दौर में प्रवेश कर रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। ईश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह असीमित है।